हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंतिमा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है घर की विभिन्न वस्तुओं की सफाई करना। कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिनकी हमें सफाई करनी होती है और उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हमारे घर में जो विभिन्न वस्तुएँ होती हैं किन माध्यमों से उनकी सफाई की जाती है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि घर की विभिन्न वस्तुओं की सफाई एवं देखभाल। कहने का तात्पर्य है कि हम घर के जो वस्तु होते हैं उनकी कैसे सफाई और देखभाल कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारा पत्थर एवं सामान की सफाई। पत्थर एवं सामान की सफाई। पत्थर एवं सामान जो होते हैं थोड़ा चिकने होते हैं, जैसे हमारे घर में टाइल लगी होती है, फर्श पड़ी हुई होती है, तो यह चिकनी होती है तो हम साधारणतया इन्हें झाड़ू से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें पानी से साफ़ कर सकते हैं या पोछा मारकर इनकी सफाई की जा सकती है, या ऐसे बहुत सारे बाज़ार में लिक्विड उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम इनकी सफाई कर सकते हैं और कीटाणुओं को पनपने से रोक सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है लकड़ी के सामान की सफाई। तो लकड़ी के सामान की सफाई हम विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे फर्नीचर्स की वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज़ होती है, टेबल्स होते हैं, मेज़ होती है, सोफ़ा होता है, कुर्सी होती है, मेज़ होती है। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होते हैं जिनकी हम सफाई करते हैं। तो किन माध्यम से उनकी सफाई की जाती है, जैसे रेगुलर तो हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें कपड़े से साफ़ कर उनकी धूल मिट्टी को साफ़ कर देते हैं, और उन्हें हमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सफाई हम उसकी कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा है इनेमल की पेंट की हुई लकड़ी। जो मार्केट में पेंट आता है उससे अगर कोई लकड़ी पेंट की हुई रहती है तो उसकी सफाई कैसे करते हैं। तो सफाई करने के लिए हम गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। गर्म पानी में साबुन या थोड़ा सा सोडा डाल करके सफाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे सूखे कपड़े से पोंछ कर सुखा सकते हैं। अगर उस लकड़ी में पीलापन आ गया है तो हम सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड हमारा है वार्निश की हुई लकड़ी। वार्निश की हुई लकड़ी में 1 लीटर पानी में हम 1 चम्मच पैराफिन मिला करके उस पानी से उस लकड़ी को पोंछ करके फिर सूखे कपड़े से पोंछ कर सुखा लेते हैं। फिर थर्ड है हमारा सफ़ेद लकड़ी। सफ़ेद लकड़ी को हम नर्म ब्रश से साफ़ करते हैं। नर्म ब्रश से साफ़ करने के बाद हम उसे गर्म पानी और साबुन की सहायता से साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद हम उसे धूप में नहीं सुखाते हैं, किसी छाया वाले स्थान पर सुखाते हैं, क्योंकि अगर हम उसे धूप में सुखाते हैं तो उसमें दरारें आ जाती हैं और वह लकड़ी हमारी ख़राब हो जाती है। उसके बाद है पॉलिश की हुई लकड़ी। हमारे घर में गेट होते हैं, खिड़की होती है, और हमारे घर में कुछ ऐसे फर्नीचर्स होते हैं जिन पर पॉलिश की हुई होती है। तो पॉलिश की हुई लकड़ी को हम कैसे सफाई करते हैं, आधा लीटर पानी में 1 चम्मच सिरका डाल करके हम उस पानी से किसी नर्म कपड़े से या किसी नर्म ब्रश से उसकी सफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसे सूखे कपड़े से पोंछ कर सुखा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लकड़ी की सफाई को 4 भागों में बांट करके विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है इनेमल पेंट की हुई लकड़ी। इनेमल पेंट की हुई लकड़ी के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है गर्म पानी, साबुन प्लस सिरका। कहने का मतलब है गर्म पानी में हम सोडा या साबुन डालकर सफाई कर सकते हैं। अगर फिर भी उस पर किसी भी प्रकार के दाग और धब्बे रहते हैं तो हम पानी में थोड़ा सा सिरका डाल करके उसकी सफाई कर सकते हैं। सेकेंड है वार्निश की हुई लकड़ी। वार्निश की हुई लकड़ी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पैराफिन मिलाकर हम वार्निश की हुई लकड़ी की बेहतर सफाई कर सकते हैं। थर्ड हमारा है सफ़ेद लकड़ी। सफ़ेद लकड़ी में नर्म ब्रश, साबुन, गर्म पानी। तो सफ़ेद लकड़ी में हम नर्म ब्रश की सहायता से सफाई कर सकते हैं, साबुन गर्म पानी से उसकी सफाई कर सकते हैं, और उसे किसी छाया वाले स्थान पर सुखा सकते हैं। पॉलिश की हुई लकड़ी। पॉलिश की हुई लकड़ी में आधा लीटर पानी, 1 चम्मच सिरका डालकर हम पॉलिश की हुई लकड़ी की सफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसे किसी सूखे कपड़े से पोंछकर सुखा लेते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है चीनी मिट्टी तथा इनेमल के बर्तन की सफाई। तो कुछ हमारे घर में बर्तन होते हैं जो चीनी मिट्टी के होते हैं, उनकी सफाई हम विम और गर्म पानी से कर लेते हैं। उसके बाद अगर उसमें पीलापन आ जाता है, वो जो बर्तन होता है या जार होता है उसमें पीलापन आ जाता है, तो अम्ल डालकर हम पीलेपन को दूर कर सकते हैं।
उसके बाद है प्लास्टिक के सामान की सफाई। प्लास्टिक के सामान मतलब हमारे घर में किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, हमारी चेयर्स होती है जो प्लास्टिक की होती है, कुछ समय बाद उसमें गंदगी जमा हो जाती है। तो प्लास्टिक की सफाई करने के लिए हम गर्म पानी और साबुन की सहायता से हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो गर्म पानी और साबुन की सहायता से हम प्लास्टिक की सफाई कर सकते हैं। फिर है धातु के सामान की सफाई। तो धातु के सामान की सफाई के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। धातु हमारी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, जैसे कठोर धातु और कोमल धातु। नंबर 1 है हमारी कठोर धातु, नंबर 2 है कोमल धातु। कठोर धातु में जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, इस्पात हो गया, और नर्म धातु में या कोमल धातु में हमारी चांदी हो गई, तांबा हो गया, और कलईदार जो बर्तन हो गए वो हो गया। तो कहने का मतलब है ये जो कठोर धातु और कोमल धातु होती है इनकी सफाई हम कैसे करते हैं। तो आइए हम धातु की सफाई के बारे में यहाँ पर जानेंगे। देखो, पहला है पीतल की सफाई। पीतल की सफाई कैसे करते हैं, तो हम पीतल के बर्तन में राख को डालकर उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, या इमली का पानी, नींबू का रस, कच्चे आम। कहने का मतलब है पीतल को साफ़ करने के लिए हम उसमें टमाटर का भी यूज करते हैं, कहने का नींबू का भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास खट्टे पदार्थ हो उनके द्वारा हम पीतल के बर्तन की सफाई कर सकते हैं, और आवश्यकता हो तो हमें उस पर पॉलिश करवाना चाहिए। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, भगोना हो गया। तो इन बर्तनों की सफाई करने के लिए हम विम साबुन सोडा का प्रयोग करते हैं। पानी या तो गुनगुना पानी कर लेते हैं, गुनगुने पानी में थोड़ा सा सोडा डाल करके उसमें बर्तन को भिगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। बर्तन को भिगाने के बाद फिर हम उसकी बेहतर सफाई कर सकते हैं। फिर अगला है लोहा। लोहा अगर किसी ऐसे खुले स्थान पर पड़ा रहता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो लोहे के जंग को छुड़ाने के लिए हम गर्म पानी तथा साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, या जंग को छुड़ाने के लिए हम किसी ईंट या पत्थर के प्रयोग की सहायता से उसके जंग को रगड़ सकते हैं, या तारों का जो ब्रश आता है सख्त वाला ब्रश, उसकी सहायता से हम उस जंग को साफ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसे धूप में सुखा सकते हैं। उसके बाद है तांबा। तांबा को साफ करने के लिए हमें गर्म पानी और सिरके का प्रयोग करना चाहिए। गर्म पानी और सोडा या साबुन के माध्यम से हम तांबे की सफाई कर सकते हैं। अगर हमारे तांबे पे दाग और धब्बे पड़ गए हैं तो हमें सिरका डालकर साफ करना चाहिए, और आवश्यकता हो तो हमें तांबे के बर्तन पे भी पॉलिश करवानी चाहिए। उसके बाद है चांदी। चांदी की सफाई कैसे करनी चाहिए, तो चांदी के बर्तन को साफ करने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सोडा और 1 चम्मच नमक डालकर पानी को उबलने के लिए रख देना चाहिए। जब पानी हमारी अच्छी तरीके से उबल जाए तो हम पानी को किसी बर्तन में निकाल करके उसमें हम चांदी के जो बर्तन हैं उनको डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम उनकी बेहतर सफाई कर सकते हैं। उसके बाद है चमड़े के सामान की सफाई। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें चमड़े की होती हैं, जैसे पर्स हो गया, बैग हो गया, तो इनकी सफाई भी आवश्यक होती है। इनकी सफाई में हम गर्म अलसी का तेल में 1 चम्मच सिरका डाल करके, कहने का मतलब है अगर आधी गिलास अलसी का तेल है हमारे पास तो उसमें उसको गुनगुना कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम 1 चम्मच सिरका डाल करके या थोड़ा सा सिरका डाल करके किसी मुलायम कपड़े से किसी मुलायम कपड़े को उस तेल में डुबो करके उस चमड़े के सामान की बेहतर सफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा बैग हो गया, पर्स हो गया, या चमड़े का कोई और आवश्यक, जैसे हमारा जो शूज़ हो गया चमड़े का, या कोई और आवश्यक हमारे पास वस्तुएं हैं तो उसकी सफाई हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है शीशे के सामान की सफाई। तो शीशे के सामान की सफाई भी हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। शीशे के सामान में भी जैसे मान लो हमारे घर में खिड़कियाँ अधिकतर घरों में शीशे की लगती हैं, तो पानी का दाग, धूल मिट्टी से उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो उन दाग धब्बों को दूर करने के लिए हमें पानी तथा नरम कपड़े की सहायता से हम उनकी सफाई कर सकते हैं। अगर नहीं साफ़ होता, क्योंकि अगर हम किसी खुरदरे कपड़े से साफ़ करेंगे तो उस कांच में खरोच पड़ जाती हैं, जिससे वह कांच खराब हो सकता है और उसकी चमक जा सकती है। तो हमें शीशे की सफाई करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे किसी नरम कपड़े की सहायता से या बहुत ही मुलायम ब्रश हो तो उसकी सहायता से हम उस कपड़े की सफाई, उस कांच की सफाई कर सकते हैं।
सफाई करने के लिए हम ठंडे पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं पर दाग धब्बे लग गए हैं और ठंडे पानी से नहीं साफ होता है तो हम गर्म पानी की सहायता से साबुन या सोडा लगा करके किसी मुलायम कपड़े से रगड़ कर साफ कर सकते हैं। उसके बाद किसी सूखे कपड़े से रगड़ कर उसे हम पोंछ देते हैं। इस प्रकार से हमारी सफाई हो गई। तो जिसमें हमने पढ़ा कि सफाई में पत्थर के सामान की सफाई कैसे की जाती है, फिर लकड़ी के सामान की सफाई। लकड़ी के सामान की सफाई में हमने 4 पॉइंट पढ़ा, जिनमें इनेमल पेंट की हुई लकड़ी, वार्निश की हुई लकड़ी, सफ़ेद लकड़ी और पॉलिश की हुई लकड़ी। उसके बाद हमने 3rd पॉइंट पढ़ा, चीनी मिट्टी तथा इनेमल के सामान की सफाई, प्लास्टिक के सामान की सफाई, धातु के सामान की सफाई। धातु में हमने पढ़ा पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। उसके बाद हमने 6ठा पढ़ा चमड़े के सामान की सफाई और 7वां पढ़ा गर्म शीशे के शीशे के सामान की सफाई। अब ये सफाई के प्रकार हो गए और इस सफाई के प्रकार के बाद ये हो गई कि हम किन प्रकार कैसे सफाई के सामान को या कैसे सफाई के माध्यम से हम वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं और उन वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। अब सफाई करते समय में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए और सफाई को कुछ भागों में डिवाइड कर देना चाहिए जिससे हमें आसानी हो और हम सरलता से उसे साफ कर सकें। जिसमें पहला है क्रमानुसार सफाई। क्रमानुसार सफाई का मतलब है कि हमें सफाई जो है एक क्रम में करना चाहिए। जैसे हम मान लो बेडरूम की सफाई किए, बेडरूम के बाद किचन, हॉल, तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें जो सफाई करनी चाहिए क्रम से करनी चाहिए। जैसे सेकंड हमारा है सफाई की सामग्री की वस्तुओं की देखभाल। सफाई की सामग्री की वस्तुओं की देखभाल, अगर हमारे घर में मान लो किचन के जो आधुनिक उपकरण है जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, कारपेट स्वीपर हो गया, या हमारे घर में कोई और आवश्यक सामग्री है या हमारे पास कुछ ऐसे सफाई के सामान उपलब्ध हैं जैसे जाला साफ करने वाला ब्रश हो गया, अगर वह टूटा है तो हम उससे बेहतर सफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो सफाई के उपकरण होते हैं उनकी हमें आवश्यक देखरेख करनी चाहिए। अगर वह टूटा हुआ है तो हमें दूसरा पर ले लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा है हमारा परिवार का सहयोग और सहायता। परिवार की सहयोग और सहायता से क्या है कि हम इस समय एवं श्रम को बचा सकते हैं और हमें विश्राम मिल सकता है तथा हम अपने श्रम को दूसरे में कार्यों में भी सदुपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है हमारे घर में जैसे कई सदस्य हैं और हम अपने कार्यों का विभाजन करके कार्यों को करते हैं तो इससे हम अपने समय एवं श्रम को बचा सकते हैं तथा हम भी विश्राम और मनोरंजन कर सकते हैं, तो जिससे हमें तनाव नहीं होता है और हम स्वस्थ एवं हष्ट-पुष्ट रहते हैं। अगर एक ही कार्य कोई अकेला व्यक्ति करता है तो वह तनाव महसूस करता है और उसे थकान महसूस होती है। फिर है सफाई का स्तर। सफाई का स्तर कहने का मतलब है कि सफाई हमें इस प्रकार से होनी चाहिए, सफाई इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे जो हमारे घर की सफाई का स्तर है वह उत्तम बना रहे। यह नहीं कि हम दिन भर सफाई करते रहें और फिर अपने समय को बर्बाद करते रहें। तो हमें समय को ध्यान में रख कर ही एक उन्नत प्रकार से सफाई करनी चाहिए। अगला है गंदगी कम की जाए। गंदगी कम की जाए का मतलब है कि हमारे घर में जैसे बच्चे होते हैं तो कहीं पे कागज़, कहीं पे किसी चीज़, कहीं पे कागज़, कहीं पे कोई चीज़ फेंक देते हैं तो गंदगी अधिक होती है। लेकिन हमारे घर में बच्चे नहीं हैं तो गंदगी कम होती है। और हमें जैसे हमारे रूम है तो रूम में हमें पायदान रखने चाहिए, बाहर पायदान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में गंदगी कम आए। और हमें किचन है तो किचन के लिए अलग डस्टबिन रखना चाहिए। और हमारे घर में जैसे कुछ सामान होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं जैसे किसी चीज़ का कागज़, जैसे कोई कागज़ हो गया या घर में कागज़ हो गया या कोई और वस्तुएं हो गई तो हमें उसके लिए एक डस्टबिन रखना चाहिए। जैसे किचन में कुछ गीले कूड़े निकलते हैं और कुछ सूखे, तो दोनों के लिए अलग अलग डस्टबिन रखना चाहिए। और डस्टबिन रखने से क्या होता है कि हमारे घर में गंदगी कम होती है और गंदगी कम करने से हमें सफाई भी कम करनी पड़ेगी। अगला है सफाई के लिए उचित साधन। सफाई के लिए उचित साधन का तात्पर्य है कि हमें सफाई के लिए आवश्यक उपकरण रखने चाहिए या आवश्यक वस्तुएं रखनी चाहिए जिसकी सहायता से हम बेहतर सफाई कर सकें, जिससे हमारे समय एवं श्रम की बचत हो सके। तो इस प्रकार से हमने घर की सफाई में ध्यान रखने योग्य बातों को जाना, जिसमें क्रमानुसार सफाई है। कहने का मतलब हमें जो सफाई करनी चाहिए वह नियमित रूप से क्रम में करनी चाहिए। सफाई की आवश्यक सामग्री की देखभाल, मतलब सफाई करने का जो सामान है उसे हमें नियमित देखभाल करना चाहिए।
परिवारों का सहयोग लेना चाहिए। सफाई का स्तर जो है उसे उत्तम किस्म का बनाए रखना चाहिए और हमें घर में गंदगी कम करनी चाहिए। घर की सफाई के जो वस्तुएं हैं उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ घर की विभिन्न वस्तुओं की देखभाल और उनकी सफाई के बारे में जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक जो है बेहतर ढंग से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।